हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। गुड मॉर्निंग। आज हम लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न और ये दो पार्ट में बनेगा। पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन, फिर 50। चलिए तो शुरू करते हैं। और कक्षा 8वीं के सारे प्रश्न हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनएमएस के लिए, प्रयास के लिए। तो आप स्किप किए बिना ही वीडियो को जरूर देखें और शिक्षकों से आग्रह है कि बच्चों तक जरूर पहुँचाएँ। मानव निर्मित संसाधन है तो ये देखिए, खनिज, सैल, परिवहन, मृदा। तो इसमें से मानव निर्मित संसाधन है परिवहन, यातायात जो है ना। अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन का मतलब है जिसको हम एक बार उपयोग करने के बाद वो खत्म हो जाता है, फिर से हम उसका उपयोग नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं, तो वो है खनिज। बाकी जो है नवीकरणीय है। लौह अयस्क संसाधन है। लौह अयस्क कैसा संसाधन है, देखिए सर्वव्यापी तो नहीं है, सब जगह नहीं है, मानव निर्मित भी नहीं है और वास्तविक भी नहीं है। तो ये है स्थानीय संसाधन है, जैसे छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा साइड हमें मिलता है, पहला ढीला में। कौन से संसाधन सतत पोषणीय है, इसमें है नवीकरणीय जो है सतत पोषणीय संसाधन है। नवीकरणीय मतलब एक बार उपयोग करने के बाद हम इसका उपयोग फिर से कर सकते हैं। सांस्कृतिक संसाधन को ही कहा जाता है, क्या कहते हैं, मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। तीव्र ढलानों पर मृदा अपरदन रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, क्या करते हैं, वेदिका कृषि करते हैं। अगला है चट्टानों और मलबों का नीचे की ओर खिसकना, क्या है, भूस्खलन है। आपने ये चैप्टर सारे पढ़ लिए होंगे तो ये आपके रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पूरे सभी बहुविकल्पी प्रश्नों का मैंने संग्रह किया है, तो ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। और जल चक्र कहलाने वाला ग्रह है पृथ्वी। जल प्राप्ति का सामान्य स्रोत है पृष्ठीय जल। मृदा संसाधन है नवीकरणीय। सरदार सरोवर बांध स्थित है नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है, इसमें लौह खनिज नहीं है, क्रोमाइट। दुर्लभतम खनिज है हीरा। काला सोना कहते हैं पेट्रोलियम को। एल्यूमिनियम धातु है हल्की, कैसी होती है, हल्की। अभ्रक उत्पादक राज्य नहीं है कर्नाटक, बाकी झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में अभ्रक मिलता है, छत्तीसगढ़ में भी मिलता है। उद्यान कृषि का क्या अर्थ है, फलों व सब्जियों को उगाना। सुनहरा रेशा से अभिप्राय है, सुनहरा रेशा किसको कहते हैं, कई बार परीक्षाओं में आया है ये प्रश्न, पटसन को। कॉफी का प्रमुख उत्पादक है ब्राजील, ये भी काफी बार पूछा गया है। उद्यान कृषि क्या है, उसके पहले आ चुका है, फलों व सब्जियों की कृषि को ही कहते हैं। तिलहन के लिए आवश्यक मृदा है जलोढ़। विश्व की कृषि पर आधारित जनसंख्या है लगभग 50% जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। संसार की प्रमुख रेशेदार फसल है कपास। मक्का नहीं उगाने वाला देश है यूरोप। संसार का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है भारत। अगला है, कॉफी के पौधे की खोज करने वाला था कालदी। अगला प्रश्न है, अर्धजलीय पौधे होते हैं धान की। जैविक खाद का प्रयोग करने वाली कृषि कहलाती है जैविक कृषि। सिलिकॉन घाटी अवस्थित है, मतलब इसका कैलिफोर्निया में, ये भी काफी बार पूछा गया प्रश्न है। कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को कहते हैं। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है, जूट। सूती वस्त्र उद्योग का आरंभ कब हुआ, 5000 वर्ष पूर्व। उत्तर प्रदेश के सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है, कानपुर। जापान का मैनचेस्टर किस नगरी को कहा जाता है, ओसाका को। कंप्यूटर का विकास सबसे पहले हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। समुद्र आधारित उद्योग है मत्स्य उद्योग। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या रहती है एशिया में रहती है, जहां हम लोग रहते हैं। रूस भारत से बड़ा है, 7 गुना बड़ा है, समझिए। वर्तमान समय में भारत में जीवन प्रत्याशा है 67 वर्ष, 67 वर्ष। भारत में जनसंख्या का घनत्व है 45 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में 45 लोग रहते हैं। उपजाऊ मैदान के कारण बने बसे भाग हैं भारत में गंगा का मैदान। अब इतिहास के प्रश्न आ गए यहाँ से। सहायक संधि किस अंग्रेज द्वारा लागू की गई, लॉर्ड वेलेजली द्वारा। प्लासी का युद्ध किस सन में लड़ा गया, 1757 में।
लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी नीति लागू की थी? उन्होंने विलय नीति लागू की थी, हड़प नीति भी जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों को किस अधिकारी के नेतृत्व में विजय प्राप्त हुई? तो उसका राइट आंसर है क्लाइव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ बंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे वेमस चंद्र बनर्जी। काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है ये भी, और ये नारा तो फिर सिद्ध ही है, आप सभी जानते होंगे, बाल गंगाधर तिलक जी का, कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं प्राप्त करके ही रहूंगा, तिलक जी ने कहा था। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में 3 प्रश्न इसमें से है, कोई ना कोई प्रश्न आता ही है। तो खत्म करते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो मुझे अच्छा नहीं लगता है, और आप लोग कोई कमेंट करते भी नहीं है कि कैसा बना है, क्या है। थोड़ा सा मुझे भी मार्गदर्शन दीजिए ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं और आप लोगों के लिए ये काम आ सके। थैंक यू सो मच।